चार्जिंग उसको लगा दिए चार्जिंग लगा दिए। हाँ जी बच्चों, क्या हाल है? मानवी, युवराज, हेलो हेलो हेलो। हाँ जी बच्चों, यस सर। आवाज आ रही है ना? यस सर, आ रही है। ओके, युवराज बच्चे आपको आ रही है? युवराज आपको आ रही है आवाज? यस सर, आ रही है। गुड, शाबाश बच्चे। तो हम बच्चे लास्ट लेक्चर में कर रहे थे चैप्टर लाइट। सर हाँ जी बच्चे। ये सर बोल रहा हूँ कि ये तो सर ये सब व्हाट्सएप ग्रुप पे सर को ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि सर सभी ने जूम बोर्ड डिलीट कर दिया। क्या आ रही है, क्या आ रही है? व्हाट्सएप पे क्या कर रहे हैं बच्चे? सर वो सारे लोग वो सर पूरा इनबॉक्स भर दिया है कि सर सारे बच्चों ने जूम को डिलीट कर दिया है। अच्छा, हाँ, जूम को डिलीट कर दिया। इनकी फिर क्लास कहाँ पर लेनी है? वो सर वो तो करेंटली तो सर बोल रहे थे कि कोई दूसरा करना था। अच्छा, गूगल मीट पे चलती है आपकी क्लास? हाँ, गूगल मीट भी है सर, पर अभी ऑल्टरनेटिव भी देख रहे हैं क्योंकि सर उसके सर्वर्स पे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। गूगल मीट पे? तो उसका सर वो मैंने देखा था, उसका सर्वर सर थोड़ा सा वो ठीक से काम नहीं कर रहा। ओके, तो बच्चे ऐसे करते हैं, जहाँ फिर हम एक क्लास लगा लेते हैं, उनको रिकॉर्डिंग भेज देंगे। हाँ बच्चे, ऐसे कर लें? ठीक है सर, जो आप बोल रहे हैं। चलो देखते हैं, एक तो लगाते हैं आपको। याद ही नहीं रहा मुझे, गूगल मीट के तो मुझे फंक्शन भी नहीं आते अभी। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं। हम लाइट चैप्टर कर रहे थे। लाइट चैप्टर में मेन पार्ट क्या है? सबसे पहला क्या था? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा पार्ट क्या था बच्चे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट के अंदर दो बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड सेकंड इज सर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यस बच्चे। आपसे सर वो बोलना था कि सर ये वो लाइट चैप्टर जो है सर, मुझे बोलना था कि अगले टर्म में हमारे आ रही है। तो फिर सर इससे अच्छा सर आप अभी हमारा सर वो 10 ही दिन में हमारे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो फिर Okay. सर आप जो है सर कोई नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने के लिए सब पुराने वालों का रिवीजन कराइए। ओके, करंट चैप्टर हो गया हमारा, यस मैग्नेटिज्म सर। हो गया हमारा, यस मैग्नेटिज्म के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो हो गया। ये तीन आ रहे हैं, यही आ रहे हैं चैप्टर, और तो नहीं कोई आ रहा? हाँ यस सर, वो दो ही आ रहे हैं। यही दो आ रहे हैं, फिर मैं इनकी रिवीजन करवा दूं आपको। हाँ सर, थोड़ा मुझे मैग्नेटिज्म में थोड़ी प्रॉब्लम है सर। मैं फिर करंट से रिवीजन करवाऊं या मैग्नेटिज्म से? सर पहले मैग्नेटिज्म कराइए, उसमें सर थोड़े हैं मेरे डाउट्स। हाँ जी बच्चे बोलो। सर वो मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म या करंट? युवराज कहता है मैग्नेटिज्म। हर्षिता, मैग्नेटिज्म या करंट? मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म। करणवीर, मैग्नेटिज्म या करंट? करणवीर, करणवीर आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चे। करणवीर, खुशी, यस सर। मैग्नेटिज्म करनी है रिवीजन या करंट की? हर्षिता? हाँ जी बच्चों, आवाज नहीं आ रही आप तक क्या? मैं रिवीजन स्टार्ट करवा रहा हूं मैग्नेटिज्म की।
लेट अस स्टार्ट विद मैग्नेटिज्म। बच्चों मैग्नेटिज्म में सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक हैं और कैसे हमने पढ़ने हैं, मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। पहले तो ओवरव्यू दे रहा हूँ मैग्नेटिज्म में हम कैसे कैसे पढ़ेंगे, किन किन चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? सर हाँ बच्चे। सर पहले लाइट करा दो, क्योंकि अभी हमारा यूटी शुरू हो रहा है 10th ऑफ अगस्त से, तो फिर हमारे साइंस में लाइट चैप्टर है फिजिक्स में। क्या नाम करणवीर, आपके उसमें लाइट आ रहा है? यस सर। मैं तो लाइट करवा रहा था, युवराज कहता भी लाइट मैंने किया हुआ है, अब लाइट मुझे आ नहीं रहा। ऐसे करते हैं, लाइट करवा देते हैं, फिर लाइट ही करवा रहा था मैं, लाइट करवा देता हूँ। जिसने करंट की रिवीजन करनी है मैं आपको लेक्चर सेंड कर दूंगा रिकॉर्डेड। ठीक है? ठीक है, जिसने करंट और मैग्नेटिज्म की रिवीजन करनी है मैं रिकॉर्डेड लेक्चर सेंड कर दूंगा। सारे मेरे पास रिकॉर्डेड लेक्चर है, उसमें आप लगा लेना। तो लाइट ही कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बच्चों? ओके, अब ठीक है, रिस्पॉन्स किया करो एक तो। यस सर। ओके, तो लाइट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। लाइट के अंदर हमारे पास दो मेजर पार्ट हैं, एक रिफ्लेक्शन और एक क्या है दूसरा? यस बच्चे, रिफ्रैक्शन। ये दो मेन पार्ट है। रिफ्लेक्शन किसके थ्रू होती है बच्चे? मिरर के थ्रू होती है। रिफ्रैक्शन के लिए हम मिरर पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन के लिए मिरर पढ़ते हैं। मिरर में हम प्लेन मिरर पढ़ेंगे और हम क्या पढ़ेंगे इसके बाद? स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे बच्चे। सर हाँ जी बच्चे। पूछना तो सर मैं हमने सर वो लाइट क्यों स्टार्ट कर दिया? और कुछ बच्चे कहते हैं हमारे सिलेबस में लाइट आएगा पेपर में, तो युवराज हम ऐसे करेंगे, मैं तुम्हारी करंट और मैग्नेटिज्म की अलग क्लास लगा के तुम्हें रिवाइज करवा दूंगा सारा। ठीक है? और मेरे पास इसके रिकॉर्डेड लेक्चर भी है, पहले तुम सारे रिकॉर्डेड लगा लेना, फिर मैं तुम्हें रिवीजन अलग से करवा दूंगा। कुछ बच्चे कहते हैं हमारा लाइट पेपर में आएगा। ठीक है बच्चे? ओके सर, जैसा आप बोल रहे हैं। तो तुमने आगे ये कंटिन्यू लगाने हैं लेक्चर, क्योंकि मैं दोबारा नहीं करवाऊंगा, फिर आपके पास ये रिकॉर्डेड भी होंगे, आप जब मर्जी लगा सकते हो, लेकिन एक बार आप लगा लो लेक्चर्स। नो, आप सिलेबस पर ना जाओ, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, आप वैसे इंटेलिजेंट हो, आपके स्कोर वैसे ही पूरे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। लेकिन जो सिलेबस है उसको आप पूरा करो। इसके बाद हमने रिवीजन करनी है, एनटीएससी की भी प्रेपरेशन करनी है स्टार्ट। ठीक है? आपकी एनटीएससी की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी कुछ देर बाद। ये मैंने फिजिक्स का सिलेबस आपका बस 10-15 दिन में खत्म कर देना है। ठीक है बच्चों? तो रिफ्रैक्शन, अगर मैं बच्चों बात करूं रिफ्रैक्शन की, रिफ्रैक्शन के लिए हम दो चीजें पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं लेंस और एक पढ़ते हैं प्रिज्म। दो चीजों में से रिफ्रैक्शन होती है, एक लेंस में से होती है और एक प्रिज्म में से होती है। तो हमारे पास कितने टॉपिक हुए पूरे लाइट में पढ़ने के लिए? एक तो प्लेन मिरर हुआ फर्स्ट टॉपिक, एक स्फेरिकल मिरर हुआ सेकंड टॉपिक, एक हमारे पास लेंस हुआ थर्ड टॉपिक, एक प्रिज्म हुआ फोर्थ टॉपिक। आपकी पूरी लाइट को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है बच्चों। पहले हम प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे, देन लास्ट में हम प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। इसमें किसी को कोई डाउट है बच्चों? यस बच्चों, एनी डाउट? तो मैं सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर में सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन क्या होती है, सभी बच्चों को पता है ये रिफ्लेक्शन क्या होती है। और रिफ्लेक्शन मैंने फर्स्ट ये टॉपिक प्लेन मिरर मैंने आपको करवाया हुआ है। मैं हल्का सा 5 मिनट की रिवीजन दूंगा आपको प्लेन मिरर की। इसके बाद देन वी विल स्टार्ट स्फेरिकल मिरर, जो आज का हमारा टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। होप आज हम इसको काफी हद तक खत्म कर देंगे स्फेरिकल मिरर को। ठीक है ना? आपकी दो लगातार फिजिक्स की क्लासेस है, पहली क्लास फिजिक्स की, फिर उसके बाद दूसरी क्लास फिजिक्स की। आप ये मान के चलो 5:30-6 बजे तक आप अकेली फिजिक्स ही पढ़ोगे आज। ठीक है बच्चों? तो मैं बात करता हूं सबसे पहले प्लेन मिरर की, रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन क्या होती है आपको सभी को पता है। जब आप किसी लाइट को किसी सरफेस पर डालते हो तो वो रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में वापस आ जाती है। ये हमारा क्या होता है बच्चों? नॉर्मल होता है। ये हमारा इंसिडेंट रे है, इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। यस बच्चों, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। ये नॉर्मल
इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बनता है, नॉर्मल का रिफ्लेक्टेड रे से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर बनता है। अब बच्चों अगर रिफ्लेक्शन होगी तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, सभी को पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये मैंने आपको करवाया था। दूसरा इंसिडेंट रे, हाँ जी बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। ये बच्चों मैंने आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में करवाया था। फटाफट जिन्होंने नहीं किया वो नोट कर लो, मैं आगे करवा रहा हूं, इसके बाद इसको रब कर रहा हूं बच्चों। साथ साथ आप नोट करते जाया करो, कॉपी में लिखते जाया करो बच्चों। इसको रब कर रहा हूं मैं। Images formed by the plane mirror. Images formed by the plane mirror. बच्चे अगर मेरे पास एक प्लेन मिरर है, मैंने उससे इमेज बनानी है, ये मेरे पास एक प्लेन मिरर है, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, अगर इसकी इमेज बनानी है तो इमेज कैसे बनाते हैं मैंने आपको रूल सिखाया था। किसी बच्चे को याद है तो वो बच्चा बता सकता है मुझे क्या रूल था इमेज बनाने का। हाँ जी बच्चों, एनी स्टूडेंट जिसको पता हो इमेज कैसे बनाते हैं हम। हाँ जी बच्चों, हेलो। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है बच्चों, इसकी मैंने इमेज बनानी है। इमेज बनाने का क्या तरीका होता था याद है आपको, मिरर से ऑब्जेक्ट तक हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं, उतना ही डिस्टेंस हम पीछे ड्रॉ कर लेंगे तो वहां पर क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। बच्चों ये क्लियर है आपको। अगर ये मिरर ऐसे है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो इमेज कहाँ बनेगी बता सकते हो आप। हाँ जी बच्चों, अगर d डिस्टेंस ऊपर है तो इमेज कहाँ बनेगी। हाँ जी बच्चों बोलो। सर नीचे बनेगी। हाँ हर्षिता, क्या हो गया बच्चे, तुमने रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, क्या हो गया हर्षिता। सर मैंने पहली वाली क्लास में लगाई थी। अच्छा ओके। खुशी, खुशी, मानवी, बच्चों रिस्पॉन्स करो थोड़ा सा, तुम एक्टिव होकर बैठो। यहाँ पर मैंने बहुत चीजें करवानी है आज के लेक्चर में। ये ऑब्जेक्ट अगर d डिस्टेंस ऊपर पड़ा है तो इमेज कहाँ बनती है बच्चे, d डिस्टेंस यहाँ पर बनेगी नीचे। अच्छा मुझे ये बताओ, ये अगर प्लेन मिरर था यहाँ पर, ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है, कोई बता सकता है इसकी इमेज कहाँ बनेगी। युवराज, कहाँ बनेगी इसकी बच्चे इमेज, मैंने आपको बताया हुआ था। कोई बता सकता है इसकी इमेज कहाँ बनेगी। सर उसके ऑपोजिट बनेगी। इमेज से सर ऑपोजिट साइड पे बनेगी। वेरी गुड। अब इसकी इमेज बनाने के लिए मुझे मिरर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। मिरर पर परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ इमेजिनरी मिरर ड्रॉ करना पड़ेगा। उस पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, d डिस्टेंस, उतने ही d डिस्टेंस पीछे इमेज हो गई। दैट्स इट। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट है किसी को तो वो पूछ सकते हो आप। ये इमेजेस किसकी वजह से बनाई है, प्लेन मिरर की वजह से। ये मैंने बच्चों आपको शॉर्टकट सिखाया है, आपकी बुक में ऐसे इमेजेस नहीं बनाई। आपकी बुक में किस मेथड से इमेज बनाई है वो देखो। आपकी बुक में क्या किया हुआ है, रे डायग्राम से इमेज बनाई हुई है। रे डायग्राम से इमेज कैसे बनाते हैं वो समझ लो एक बार। ऑब्जेक्ट से दो रे निकालनी है, एक मिरर के फर्स्ट एंड पर डालनी है, एक मिरर के सेकंड एंड पर डालनी है। अब ये रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये रे भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये रे कहां से आती हुई नजर आएंगी बच्चों, पीछे से आती हुई नजर आएंगी, तो इमेज बन गई। आपकी बुक में ऐसे बनाया हुआ, मैंने आपको शॉर्टकट सिखा दिया। अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है तो मुझे इस ऑब्जेक्ट से दो रे निकालनी पड़ेंगे। निकालिए रे, ऐसे गई, कहां से आती हुई नजर आ रही है बच्चे, पीछे से। दूसरी रे निकाल ली, टकरा के इधर गई, कहां से आती हुई नजर आ रही है, पीछे से आती हुई नजर आ रही है। इसी तरह यहां पर बच्चे ऑब्जेक्ट से रे निकाली, एक यहां डाली, कहां जाएगी, इधर जाएगी, कहां से आती हुई नजर आएगी, इधर से।
एक रे दूसरे एंड पर डाली, टकरा के ऐसे जाएगी तो कहां से आती नजर आएगी? यहाँ। ये रे डायग्राम से इमेजेस आपकी बुक में बनाई हुई है, लेकिन मैंने आपको बच्चों बहुत ही आसान मेथड बताया है इमेजेस बनाने का। अब आपकी मर्जी है, मैंने दोनों ही डायग्राम से मतलब बना दी, दोनों ही मेथड से, एक रे डायग्राम से और एक शॉर्टकट से। आपकी मर्जी, आप किसी भी तरीके से रे डायग्राम्स बना सकते हो। मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चों, अगर आप लोगों ने बना ली तो मैं इसको रब कर रहा हूं। स्लो, अगर आपने ये डायग्राम बना ली तो मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चों। और मेरा आज का जो टॉपिक है वो है स्फेरिकल मिरर। दिस इज माय टुडे टॉपिक, विल स्टार्ट स्फेरिकल मिरर। तो बच्चों मैं इसका बहुत बेसिक से चलकर बहुत एडवांस तक आपको करवाऊंगा। सबसे पहले तो मुझे स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन बता सकते हो? कोई स्फेरिकल मिरर क्या होता है? यस बच्चा, कोई बता सकता है स्फेरिकल मिरर क्या होता है? बच्चे, ये स्फेरिकल मिरर एक होलो स्फेरिकल ग्लास का कुछ पार्ट होता है। ये होलो स्फीयर है बच्चे मेरे पास, होलो स्फीयर कुछ ग्लास है ये, इसका कुछ पार्ट को हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। तो लिख लो स्फेरिकल मिरर क्या होता है। डेफिनेशन, a mirror whose reflecting part, a mirror whose reflecting surface is a part of a hollow sphere of glass क्लियर बच्चों? किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हाँ जी बच्चों, किसी बच्चे को अगर यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अब इसके दो हिस्से हो सकते हैं बच्चों। ये स्फेरिकल मिरर दो तरह के हो सकते हैं, एक स्फेरिकल मिरर ये है और एक स्फेरिकल मिरर ये है। स्फेरिकल मिरर में बच्चे अगर हमने मिरर बनाना है तो हम दो चीजें करते हैं, या तो हम आउटर पार्ट को पेंट कर देते हैं, या हम इनर पार्ट को पेंट कर देते हैं। या आउटर पार्ट को पेंट कर दो, या इनर पार्ट को पेंट कर दो। और इसका मैंने कुछ हिस्सा यहां से काट लिया, यहां से भी मैंने कुछ हिस्सा काट लिया पूरे स्फीयर में से। जो हिस्सा मैंने काटा, बच्चों ध्यान से समझना, जो मैंने हिस्सा काटा इस हिस्से का रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर वाला है और इस हिस्से का रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हाँ जी बच्चों, अंदर वाला है। बच्चों समझ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा? हेलो? यस सर। ओके ओके, सभी रिस्पॉन्स किया करो बच्चों। ये पूरा स्फीयर है बच्चे, इस स्फीयर का जो सेंटर वाला पॉइंट है, ये मैंने उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इस स्फीयर के दो हिस्से हैं, एक आप बाहर वाले सरफेस को पेंट कर सकते हो तो रिफ्लेक्टिंग अंदर वाला होगा, अंदर वाले को पेंट कर दो तो रिफ्लेक्टिंग बाहर वाला होगा। कोई डाउट है किसी को? जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बच्चे अब समझना ध्यान से, जिस स्फीयर का रिफ्लेक्टिंग हिस्सा टूवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उसको कॉनकेव मिरर बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। जिस स्फीयर का रिफ्लेक्टिंग हिस्सा, बच्चों ध्यान से समझो, जिस स्फीयर का रिफ्लेक्टिंग पार्ट अवे फ्रॉम सेंटर होता है उसको कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। बच्चों समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर क्या होता है? यस सर। तो लिखो बच्चों, यहां पर डेफिनेशन लिख लो, कॉनकेव मिरर।
कॉनकेव मिरर क्या होता है? अ स्फेरिकल मिरर, a spherical mirror which has reflecting surface, toward the center of the sphere, reflecting surface towards the center of the sphere. Concave mirror, a spherical mirror which has a reflecting surface toward the center of the sphere. Convex mirror क्या होगा बच्चे? हाँ जी बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा? बताएगा कोई? अ स्फेरिकल मिरर, हाँ जी बच्चों, अ स्फेरिकल मिरर, a spherical mirror whose reflecting surface is away from the center of curvature. Very good. Which has a reflecting surface, away from the center of the sphere. That's it. These are the two important definitions. मैंने 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन करवा दी, एक स्फेरिकल मिरर की करवा दी बच्चे, एक कनकेव मिरर की करवा दी और एक मैंने कॉन्वेक्स मिरर की करवा दी। जल्दी से नोट कर लो, इसके बाद मैं इसको रब कर रहा हूं। यस बच्चों, रब कर दूं मैं? इसको रब कर रहा हूं बच्चों मैं। अब देखो बच्चों, मेरे पास स्फीयर 2 थे, एक तो ये वाला स्फीयर था, एक ये वाला स्फीयर था। इस स्फीयर का आउटर सरफेस पेंटेड था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनर था। इस स्फीयर का इनर सरफेस पेंटेड था, रिफ्लेक्टिंग आउटर था। सभी को पता है। इसको कौन सा बोलते थे बच्चों? कॉन्वेक्स। इसको कौन सा बोलते थे? कॉनकेव। अब बच्चों मेरी बात सुनना ध्यान से, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। सबसे पहले ये सेंटर होता है स्फीयर का, तो इसकी डेफिनेशन होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर। राइट डाउन, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है बच्चे सेंटर ऑफ कर्वेचर? इट इज द सेंटर, yes बच्चे, it is the center of the sphere of which the mirror surface is a part। बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फीयर का वो वाला हिस्सा होता है जिसका सेंटर एक पॉइंट है, पार्ट है। ये स्फीयर जो कनकेव है एक छोटा सा टुकड़ा है, किसका बच्चे? पूरे के पूरे स्फीयर का टुकड़ा है, पूरे के पूरे स्फीयर का। तो उसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगली डेफिनेशन, पोल। कोई बच्चा बता सकता है पोल क्या होता है? एनी स्टूडेंट पोल के बारे में बता सकते हो? पोल क्या होता है बच्चे? जो ये मिरर है बच्चे, ये वाला मिरर, मेरे पास मिरर इतना सा है। पहली बात तो ये बच्चे मेरे पास इतना सा मिरर है, इस मिरर का जो सेंटर होता है, ध्यान से समझ लो, 1 नंबर की डेफिनेशन आपको मिलेगी। इस स्फीयर का जो मिरर, ये जो मिरर है, मिरर इतना सा है बच्चे, बस ब्लैक वाला मिरर है, ये ब्लैक वाला अकेला मिरर है, बाकी मिरर नहीं है। ये ग्रीन वाला मिरर है, ग्रीन वाला कॉन्वेक्स मिरर है, ब्लैक वाला कॉनकेव मिरर है।
इस मिरर का सेंटर वाला पॉइंट, इस मिरर का सेंटर वाला पॉइंट इज कॉल्ड पोल। को लिख लो, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। इसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन बताएगा मुझे? एनी स्टूडेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर जो बता सकता है? सर the distance between the center of curvature to the pole. Oh, very good बच्चे। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल इज कॉल्ड बच्चे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर की बच्चे डेफिनेशन लिख लो। द रेडियस ऑफ द स्फीयर, द रेडियस ऑफ द स्फीयर of which the mirror surface is a part, mirror surface is a part is called the radius of curvature। और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में कौन बताएगा यहाँ? यस बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, कौन बता सकता है? एनी स्टूडेंट, व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? Sir, What the is- line, हाँ the very good। line which cuts the pole of spherical mirror. यस बच्चे, वो लाइन जो मिरर स्फीयर के सेंटर से पास होती हुई उसके पोल से भी पास होती है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो राइट डाउन अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन ज्वाइनिंग, मैं आपको ये इसलिए लिखवा रहा हूं बच्चे, ये 1 नंबर की पेपर में डेफिनेशन आती है। द लाइन ज्वाइनिंग the pole and the center of curvature, pole and the center of curvature is called the principal axis of the mirror। अगर आपको क्लियर हुआ तो बताओ बच्चों, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद 5th डेफिनेशन पे। अपर्चर क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट डू यू मीन बाय अपर्चर? एनी स्टूडेंट बता सकता है यहां पर कोई? व्हाट इज अपर्चर? हर्षिता, युवराज, मानवी, खुशी, आपने किया होगा ये बच्चे। अपर्चर क्या होता है बच्चे? हाँ जी, कोई बोलेगा? बच्चे ये मिरर है, ये मिरर the का, हाँ बच्चे शाबाश शाबाश। circumference of spherical mirror is called the aperture. यस वेरी गुड। जो ये इतना मिरर, ये मिरर इतना है बच्चे, ब्लू वाला सारा मिरर है, ये वाला सारा ब्लू वाला मिरर है। इस इतने मिरर से लाइट क्या कर सकती है बच्चे? रिफ्लेक्ट कर सकती है। यानी मिरर का जो अवेलेबल सरफेस होता है जहां से लाइट की रिफ्लेक्शन होती है, उस सरफेस को, अवेलेबल सरफेस को अपर्चर बोलते हैं। तो लिखो, द aperture is the area of mirror which is available
which is available for reflecting light, which is available for reflecting light। यहां तक देख लो बच्चों, क्लियर है? आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया? हाँ जी बच्चों, सभी को यहां तक क्लियर? अर्शिता, करणवीर, खुशी, मानवी, युवराज। यस सर। यस सर। आज तो सारे इंटेलिजेंट बच्चे यस सर। सारे इंटेलिजेंट बच्चे, आज तो एक से एक का रिस्पॉन्स आना चाहिए। यहाँ पर रब करता हूँ बच्चे, मैं इसको रब कर रहा हूँ बच्चों, साथ साथ नोट करते जाओ, इसको रब कर रहा हूं मैं इसको बच्चे। अब साइन कन्वेंशन, राइट डाउन साइन कन्वेंशन। स्फेरिकल मिरर के लिए साइन कन्वेंशन कौन कौन सी होती हैं बच्चे? मेरी बात ध्यान से सुनना। ये मिरर है, लेट अस सपोज दिस इज मिरर। ये कौन सा मिरर है बताएगा कोई? दिस इज, हाँ जी, दिस इज कनकेव। कॉनकेव मिरर। अब बच्चे मेरी बात सुनो, ये मेरा पोल है, ध्यान से समझना, ये मेरा पोल है। इस पोल पे रामू बैठा है हमारा। कौन बैठा है? पोल पे रामू बैठा है। ये जो रामू का काम है, सारे के सारे डिस्टेंस मेजर करना। अब सबसे पहली बात, अगर हम रामू को कहेंगे डिस्टेंस मेजर करने के लिए और ऑब्जेक्ट यहां पर पड़ा होगा इस साइड, मिरर के लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड। अगर ये रामू को लेफ्ट साइड चलना पड़ा तो सारे डिस्टेंस नेगेटिव। मैंने रामू को इंस्ट्रक्शन दे दी कि अगर भाई तू लेफ्ट की तरफ गया तो सारी चीजें नेगेटिव माननी है, अगर राइट की तरफ गया तो तुमने सारी पॉजिटिव माननी है। इसमें किसी को कोई डाउट? बोलो बच्चों, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? रामू को हमने इंस्ट्रक्शन दे दी, पोल पे खड़ा कर दिया, कह दिया अगर तू लेफ्ट की तरफ डिस्टेंस मेजर करने जाएगा तो सभी को नेगेटिव लेना है, अगर तूने राइट को डिस्टेंस मेजर करने हैं तो तूने पॉजिटिव मानने हैं। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? हाँ जी बच्चों। नो सर। अगर रामू को ये कह दिया अगर तू ऊपर जा रहा है तेने पॉजिटिव मानने हैं सभी डिस्टेंस, अगर तू नीचे गया तो तुमने सारे डिस्टेंस नेगेटिव मानने। दिस इज योर साइन कन्वेंशन। देखो आपको सभी को समझ आई कि नहीं आई? हाँ जी बच्चों, यहां तक सभी को समझ आई? तो आगे करते हैं, फोकस एंड फोकल लेंथ। फोकस एंड फोकल लेंथ बच्चे, फोकस एंड फोकल लेंथ सबसे पहले मैं आपको कॉनकेव मिरर के बारे में बता रहा हूं। ये मेरा कॉनकेव मिरर है बच्चे, ये कॉनकेव मिरर का सेंटर है। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होता है बच्चे? आपको पता है, अंदर वाला। ये वाला कौन सा सरफेस होगा बच्चों? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा अंदर वाला। तो ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। अगर मैं यहां से रेज डालता हूं इस पर, मिरर पर बच्चों, मैंने मिरर पर रे डाली तो ये रे क्या करेंगी? टकरा के वापस आएंगे ऐसे। हाँ जी बच्चों, बोल नहीं रहे। ये रेस टकरा के वापस आएंगी, इस पॉइंट पे मिलेंगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन रे जिस पॉइंट पर मिलती हैं उसको बोलते हैं बच्चे फोकस। तो लिखेंगे व्हाट इज फोकस, राइट डाउन बच्चे, फोकस। लिखो फोकस क्या होता है बच्चों? अ बीम ऑफ लाइट parallel to the principal axis,
पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ concave mirror converges to a point on the principal axis. The point is called the focus. इस पॉइंट को नाम देते हैं फोकस। बोलो क्लियर है आप लोगों को फोकस क्या होता है बच्चे? अब आप लोगों ने मुझे बताना है, यहां पर रामू खड़ा है, इसको मैंने फोकस को मेजर करने के लिए कह दिया, तो ये लेफ्ट की तरफ जाएगा या राइट की तरफ जाएगा मेजर करने के लिए? हाँ जी बच्चों, रामू को हमने कह दिया कि फोकस मेजर करना है, वो लेफ्ट की तरफ जाएगा या राइट की तरफ जाएगा? सर लेफ्ट। ओह वेरी गुड। अगर रामू लेफ्ट की तरफ जाएगा तो ऑल डिस्टेंस क्या होंगे? बोलो बच्चों, ऑल डिस्टेंस क्या होंगे? नेगेटिव। तो कॉनकेव मिरर का फोकस हमेशा हमेशा नेगेटिव होता है, याद रख लो। कॉनकेव मिरर का फोकस हमेशा नेगेटिव होता है, ये नोट डाल के लिख लो बच्चों। focal length of concave mirror is always negative. कनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा के लिए नेगेटिव होती है। अच्छा बच्चों, एक चीज और, जो चीज नेगेटिव होती है हमेशा रियल है। देखना, ये रेस जा रही हैं और टकरा के यहां पर मिल रही हैं, इसको बोलते हैं रियल, रियलिटी में मिल रही हैं। तो फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर इज अ रियल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर, फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर इज रियल। दूसरा पॉइंट सभी को क्लियर है बच्चों? हाँ जी बच्चों, यहां तक क्लियर है दूसरा पॉइंट सभी को? यस सर। थर्ड पॉइंट बच्चे याद रखना, अगर रेज किसी पॉइंट पर मिलती हैं उनको बोलते हैं कन्वर्जिंग रे, अगर किसी पॉइंट से निकलती हैं उसको बोलते हैं डाइवर्जिंग रे। अब ये कनकेव मिरर क्या कर रहा है? रेज को मिला रहा है, तो इसको कौन सा मिरर बोलेंगे बच्चे? कन्वर्जिंग मिरर। तो लिख लो, कनकेव मिरर concave mirror is called converging mirror। आज थ्योरी चलेगी, कल न्यूमेरिकल चलेंगे, अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल चलेंगे। बिकॉज इट converges a parallel beam of light falling on it। लिख लो बच्चों इसको, इसको एफ को फोकस बोलते हैं, और फोकस और पोल के बीच जो डिस्टेंस होता है उसको स्मॉल एफ बोलते हैं, फोकल लेंथ। लिख लो बच्चों फटाफट इसको। ये आपका फर्स्ट लेक्चर का काम हुआ है। अभी आपको मैंने बेसिक लिखवाया है कनकेव मिरर का, अब फोकल लेंथ। अगले लेक्चर में आपको कॉन्वेक्स का लिखवाऊंगा और इसके
इंपॉर्टेंट रे डायग्राम्स बनाएंगे हम अगले लेक्चर में। ठीक है बच्चों, ये लेक्चर खत्म हो रहा है, अगला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। 10 मिनट का ब्रेक है, आपका अगला लेक्चर स्टार्ट होगा 10 मिनट्स के बाद, आफ्टर 10 मिनट। सर इसी लिंक